नमस्कार, अभी हम मौजूद हैं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में। तो जैसा आप सभी को पता है, जिस तरह से सोने चांदी के रेट बढ़ते और घटते नज़र आ रहे हैं, जिसमें सभी लोग परेशान हैं, कोई ख़रीद नहीं पा रहा है। इसको लेके यहाँ के लोग क्या समझते हैं, इनसे जानते हैं। नमस्कार, जैसा पता है कि कभी घट रहे हैं और कभी एकदम से बढ़ते नज़र आ रहे हैं, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मैडम, वर्तमान समय जो देश में सोने चांदी की कीमतों में अस्थिरता है और जो सोने चांदी की कीमतें बढ़ रही हैं, उसमें पहले के ज़माने में जो सोना था वो साहूकारों की पहुंच में था और चांदी जो थी गरीबों की पहुंच में थी। लेकिन वर्तमान समय जो चांदी है, आज हमारे घर के परिवारों की एक महिला जब एक चांदी की पायल खरीदने जाती है तो पहले उनका हृदय घायल होता, तब बेचारी जाके वो पायल खरीद पाती है। चांदी की बढ़ती हुई कीमतों की वजह से ये हुई कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एक संगठन ने चांदी के सिक्के पाटे गए थे, उसमें 70% से ज़्यादा मिलावट पाई गई थी। इस समय इन कीमतों पे सरकार को विशेष ध्यान देना चाहिए और उस पर अंकुश लगाना चाहिए। यही मेरा उनसे आग्रह निवेदन है। जिस तरह से मध्य वर्गीय लोग और उससे भी जो गरीब में आते हैं, वो लोग इस टाइम पे जैसे अभी शादियां हो रही है तो अपने बच्चियों को सोना चांदी देते हैं, तो वो जिस तरह से अब खरीद नहीं पा रहे हैं, इस पर क्या कहें? देखिए, ये सारी चीज़ें मैंने अभी भी आपको बताया, इनकी पहुंच से बाहर हो गई है। उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार नहीं आ रहा है, लेकिन कीमतें जो है ना बहुत तेज़ी से बढ़ती जा रही है। तो सरकार को उस पर कंट्रोल करना चाहिए। आज के ज़माने में जो लोग सोना और चांदी है, तो मैंने एक व्यक्ति से पूछा कि आप सोना चांदी कैसे पाते हैं, तो कहला भैया अब सोना चांदी तो ये हो गया कि वो सोना चांदी च्यवनप्राश में मिलता, बाकी तो हमको कहीं नहीं मिलता, या हम एक चांदी का वर्क ले लेते तो अपने आप को सेटिस्फाई कर लेते हैं। तो एक प्रकार से एक व्यंग्यात्मक चीज़ें हो गई है और एक हास्यास्पद चीज़ें हो गई है एक गरीब व्यक्ति के लिए चांदी खरीदना। धन्यवाद।